नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार, जिनका है उत्तर प्रदेश और देश की सियासत से सीधा कनेक्शन। शुरुआत नवभारत टाइम्स अखबार से। नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन बनाई है, पाक के लिए जासूसी, यूट्यूबर अरेस्ट। मामला पंजाब और हरियाणा के उन यूट्यूबर्स का है जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। एक बड़ी अलार्मिंग स्थिति है और सबसे बड़ी बात, घटना के बाद जिस तरीके से जासूसी का ये नेटवर्क खुलासा हुआ है, इसके बाद अब तमाम अन्य राज्यों ने भी ऐसे यूट्यूबर्स पर निगाह गड़ा दी है, उनकी भी निगरानी रखी जाने लगी है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाने लगी है। इसके बाद दूसरी खबर, भर्ती में विज्ञापन के मुताबिक फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का है, जहां पर एक याची ने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में कहा गया कि उसने केंद्र सरकार के द्वारा जारी ओबीसी के सर्टिफिकेट को लगाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने उसको ओबीसी के सर्टिफिकेट को नहीं माना, जिसकी वजह से उसका जनरल में उसका गणना की गई और सिलेक्शन नहीं हुआ। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि भर्ती में विज्ञापन जिस फॉर्मेट में कह रहा है कि जिस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपको लगाना है और ये जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। भर्ती बोर्ड ने जिस फॉर्मेट में कहा, जहां के प्राधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र मांगा था, आपको उसी का देना चाहिए था। किसी और राज्य, किसी और फॉर्मेट का प्रमाण पत्र नहीं देना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। मथुरा में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी, हो रही पूछताछ। बांग्लादेश में जिस तरीके से परिस्थितियां भारत के साथ बिगड़ी है, वहां पर हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद एक बार फिर धरपकड़ यहां पर शुरू हुई अवैध बांग्लादेशियों को। और मथुरा, अलीगढ़, हाथरस एक ऐसे शहर हैं जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे थे और इसी कड़ी में मथुरा पुलिस ने 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरी खबर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा की और समीक्षा के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया कि अब हर मंडल में आयुष विश्वविद्यालय होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, इन सभी 18 मंडलों पर आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विश्वविद्यालय का मतलब कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाइयों का इलाज करते हैं, लेकिन आयुष विश्वविद्यालय जिसमें यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये तमाम जो दूसरे जो आयुष दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करके मरीजों को एक इलाज मिलेगा। बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई शुरुआत कि मंडल स्तर पर आयुष विश्वविद्यालय होंगे। इसमें पढ़ाई के लिए भी छात्रों के लिए ज्यादा संख्या होगी विश्वविद्यालय की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक प्रकाश की कि विजिलेंस के सामने पेश नहीं हो रहे अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश को उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, उनको सस्पेंड कर दिया। इसके बाद विजिलेंस को जांच सौंपी गई। विजिलेंस ये खुली जांच कर रहा है। खुली जांच का मतलब कि वो ओपनली सभी से बयान लेगा, जिसमें अभिषेक प्रकाश से भी पूछताछ की जाएगी। अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभिषेक प्रकाश का बयान दर्ज कराने के लिए विजिलेंस 2 बार उनको नोटिस दे चुका है और अभिषेक प्रकाश बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में विजिलेंस अपनी रिपोर्ट, अपनी जो उसने तैयार की है रिपोर्ट इस पूरी जांच में, वो शासन को भेज देगा और उम्मीद है कि इस सप्ताह में विजिलेंस अपनी रिपोर्ट भेज देगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हुआ बवाल पहले कभी राणा सांगा और दलितों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन इस बार बवाल डीएनए को लेकर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम से एक एक्सपर्टर हैंडल है, जिस पर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्टर्स और पुतला जलाए जाने लगे। कल हजरतगंज कोतवाली में इस मामले में एफआईआर भी एक दर्ज करवाई गई समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम पर। सबसे बड़ी बात कि इस
समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के नाम का जो एक्स हैंडल है, इसको समाजवादी पार्टी की तरफ से खारिज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और प्रवक्ता उदयवीर ने कहा कि ये हमारा समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है ही नहीं, एक्स हैंडल है ही नहीं, लिहाजा ये ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, वो जाने कि उनसे डीएनए के बारे में कौन पूछ रहा है। ये अलग बात है कि डीएनए की बात उन्होंने ही शुरू की। तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के हैंडल से पल्ला झाड़ लिया है। ये अलग बात है कि उसके द्वारा की जा रही तमाम आपत्तिजनक पोस्ट पर पहले भी एफआईआर हो चुकी है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेश चौधरी का यह बयान। अब बारी अमर उजाला की। अमर उजाला ने एक जो बड़ी खबर है वो है बहराइच में दरगाह जेठ मेले पर रोक बरकरार। दरअसल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव फर्स्ट की बेंच में रेगुलर इस बहराइच में सालाद गाजी की दरगाह पर जो लगने वाला उर्स है, जो सालाना मेला है, 15 मई से 15 जून के बीच इस साल लगना था, उस पर बहराइच जिला प्रशासन ने रोक लगा दी, जिस पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर हुई और याचिका के बाद इस मामले पर डे टू डे सुनवाई चल रही थी। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई और शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कहा गया कि अब इसमें 19 तारीख को सुनवाई होगी, यानी कि अब सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कल सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच में जो दरगाह या मेला प्रबंध समिति थी, जो याचिकाकर्ता इसने पिटीशन फाइल की थी, उसने चीफ जस्टिस के यहाँ पर एप्लीकेशन दी कि इस पर डे टू डे सुनवाई हो, शनिवार को भी स्पेशल बेंच बना करके इसमें सुनवाई होनी चाहिए। तो कल भी सुनवाई हुई हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, कल सैटरडे था और सेम बेंच ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद जस्टिस AR मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने एक अंतरिम आदेश दिया कि और ऑर्डर रिजर्व किया इस पूरे मामले पे। ऑर्डर रिजर्व करके यानी कि जो ऑर्डर आएगा वो तब आएगा, लेकिन अभी तक जब तक अंतरिम ऑर्डर जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक मेले पर रोक लगा दी गई है। कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। दरगाह में जो पारंपरिक इबादत के जो तरीके हैं, जो इबादत होती है वो होती रहेगी, लेकिन दरगाह के आसपास कोई कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि भीड़ नहीं होगी, मेला नहीं होगा। और जब मेला नहीं होगा तो भीड़ नहीं होगी। ये एक तरीके से, और यही जिला प्रशासन बहराइच भी कह रहा था कि दरगाह में जो पारंपरिक जो इबादत है, जो लोग वहाँ पर पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं, लेकिन मेला लगाने पर आपत्ति है। बात कानून व्यवस्था की और देश के आंतरिक सुरक्षा की थी। इसके बाद दूसरी खबर, चुनावी आहट ने बढ़ाई राजनेताओं के बीच कड़वाहट। वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर दिए गए बयान। एक दूसरी खबर जो आज और बड़ी होगी वो होगी हापुड़ के पिलखुआ में स्थित मोनार्ड विश्वविद्यालय में एसटीएफ की छापेमारी। एसटीएफ की छापेमारी कल देर रात करीब 2:30 बजे तक चली और उसके बाद करीब 12 लोगों को मोनार्ड विश्वविद्यालय के जो चेयरमैन है विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी भी पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा है कि एक बड़ा रैकेट यूपी एसटीएफ ने बर्स्ट किया है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा था फरीदाबाद, इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा से 2 लड़कों को पकड़ा था और उनके पास से फर्जी मार्कशीट मिली। फर्जी मार्कशीट और 2, 3, 4 नहीं, हजारों की संख्या में फर्जी मार्कशीट मिली। पूछा गया कि कहाँ से बनवाई, तो मोनार्ड विश्वविद्यालय का नाम आया। अब वहां पर छापेमारी की गई। एक और बात, विजेंद्र सिंह हुड्डा वही हैं जो कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में हुए बाइक बोर्ड घोटाले के मास्टरमाइंड थे और जिनके ऊपर कभी 5 लाख का इनाम था। अभी साल 2022 में उन्होंने सरेंडर किया, बेल हुई और बेल के बाद से इनाम खत्म हो गया और वो मोनार्ड विश्वविद्यालय को चला रहे थे। मोनार्ड विश्वविद्यालय के चेयरमैन हैं। इसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने जिस खबर को हेडलाइन बनाया है, कल लखनऊ में एक देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ के जो चारबाग इलाका है वहां पे मोहन होटल में किचन में अचानक आग लग गई। 30 लोगों को बचाया गया। वहां पे आग लगने की जो फर्स्ट फ्लोर पर जहां किचन में आग लगी थी वहां पर सिलेंडर से रिसाव होने के बाद आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक बड़ा हादसा टल गया है। इसके बाद हिंदुस्तान अखबार ने जो हेडलाइन
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी, मुकदमा दर्ज। एक दूसरी खबर, हैवानियत, मासूम के मुंह में बाल ठूंस गले में ठोक दी कील। बलरामपुर में एक दहलाने वाली घटना आई है कि महाराजगंज के तराई क्षेत्र के गांव में 7 साल के बच्चे को एक निर्माणाधीन मकान में ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और जब दुष्कर्म की कोशिश असफल हुई तो उसके बाद उस बच्चे के मुंह में बालू ठूंस दी गई, बालू मिट्टी ठूंस दी गई और गले में कील ठोक दी गई। बच्चा इस समय पे जेरे इलाज है, यानी उसकी अभी इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है, बच्ची वेंटिलेटर पर है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद बारी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीएम योगी ऑर्डर्स स्टेप्स टू शील्ड पीपल फ्रॉम हीट वेव। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लू से बचाव को लेकर के निर्देश दिए हैं कि जगह जगह पर छांव हो, बहुत ज़रूरी ना हो तो पीक आवर्स में यानी कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच धूप में न निकलें तो अपना इंतज़ाम करके निकलें। और विभागों को भी कहा है कि वो पानी का इंतज़ाम करें, चौराहों पर लोगों के लिए शेड का इस्तेमाल करें। दूसरी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू ग्रांट परमिशन टू जेट मेलाइट बहराइच। लखनऊ यूनिवर्सिटी रिसीव्स रिकॉर्ड 2379 एप्लीकेशंस फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट्स। लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम देशों के छात्र पढ़ते हैं और वहां पर एडमिशन लेना है कि एक हर साल होड़ मचती है, लेकिन इस बार एक बड़े पैमाने पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें 2379 ऐसे छात्र हैं जो विदेशी मूल के हैं और जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं। ये पिछले साल की अपेक्षा में पिछले साल 1700 के करीब थे, उससे पहले 1300 के करीब थे, लेकिन इस बार ये 2300 का आंकड़ा, 2000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं और जो यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां जो बनी तमाम अखबारों की हेडलाइंस। यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।